स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्ड सदस्य को लेकर। ठीक सुना आपने, वार्ड सदस्य के अधिकारों की बातें अब हो रही है और ये बातें कहीं नहीं हो रही है, चल रहे विधानसभा में हो रही है, चल रहे विधान परिषद में हो रही है। जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है या विधान परिषद सत्र चल रहा है, आपको हम इस वीडियो के बारे में एक एक करके दोस्तों बताएंगे। वार्ड सदस्य के अधिकारों के बारे में, वार्ड सदस्य को क्या सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, कुछ देने जा रही है, क्या वार्ड सदस्य को मुखिया की तरह योजना चयन करने का अधिकार होगा, तमाम तरह के बातें हैं। पहली बार वार्ड सदस्यों के लिए इतने पुरजोर तरीके से मांगे उठी हैं। पूरे बिहार में लगभग 1,12,000 से 15,000 के बीच में वार्ड सदस्य हैं और उनके बारे में आवाज लगातार उठ रहे हैं। और चाहे एमएलसी महेश्वर सिंह हो, सुनील सिंह हो, सौरभ कुमार हो, तमाम जो एमएलसी पंचायती राज विभाग के वार्ड सदस्य जिला पार्षद के वोट से जो जीत के जाते हैं, इस बार बड़ी पुरजोर तरीकों से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, वार्ड सदस्य के अधिकार को लेकर इस चल रहे विधानसभा सत्र में एमएलसी महेश्वर सिंह, जो पूर्वी चंपारण जिले से एमएलसी बने हैं, बड़ी पुरजोर तरीके से मांग उठाई है और कहा है कि वार्ड सदस्यों को योजना चयन करने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मुखिया जो होते हैं, मुखिया जी होते हैं, जिनको ज्यादा वोट जिस जगह से, जिस वार्ड से मिला होता है, उस वार्ड में वो काम अपने इच्छा से करवा लेते हैं। और वार्ड सदस्य गांव का सबसे निचला तबका होता है। कोई जाता है और गांव में कहा जाता है कि वार्ड सदस्य के क्या कुछ पास है। ऐसी बातें महेश्वर सिंह ने, जो एमएलसी है, महेश्वर सिंह ने बड़ी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है और कहा है कि इस बार वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए। सौरभ कुमार जो है, उन्होंने भी बड़ी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है कि वार्ड सदस्यों का फंड बढ़ना चाहिए। एमएलसी सुनील सिंह है, उन्होंने भी कहा है कि वार्ड सदस्यों का जो योजना चयन का अधिकार है उनको मिलना चाहिए और वार्ड सदस्य का जो मुखिया जी मनमानी करते हैं उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। यानी योजना चयन में जो मुखिया जी लोग अपने स्तर से करते हैं, अब जिस प्रकार 10 लाख से मनरेगा का सालाना उनको अधिकार रहता है, उसी प्रकार वार्ड सदस्य को भी इस बार 2 से 5 लाख तक का सालाना काम करने के लिए फंड दिया जाए, योजना चयन करने का अधिकार दिया जाए। इस बार के चल रहे विधानसभा सत्र में आपने देखे होइएगा, बड़ी पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठी है। सरकार के तरफ से भी जवाब आ रहा है। मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बार कुछ इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो क्या आने वाले समय में जो वार्ड सदस्य को पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव राज्य में चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए कुछ बड़ा मिलेगा? क्योंकि आवाज पक्ष के विधायकों के तरफ से भी उठाया गया है और विपक्ष के विधायक और एमएलसी के तरफ से उठाया गया है, विधान परिषद में भी उठाया गया है और विधान सभा में भी उठाया गया है। और इसको लेकर सवाल को लेकर जो मंत्री दीपक प्रकाश हो, चाहे श्रवण कुमार हो, तमाम लोग इसकी बातों को अपने सरकार के बातों को तरफ से रख रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलेगा? क्योंकि तो अभी तो ये बहस छिड़ा हुआ है, क्योंकि वार्ड सदस्य को करने के लिए पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ खास मिलता नहीं है, योजना चयन करने का अधिकार मिलता नहीं है। और वार्ड सदस्य को नल जल और नली गली योजना दिया गया था, फिर उनसे ले लिया गया
और लेकर उसको छोड़ दिया गया। वार्ड सदस्य से वापस लेकर नल जल योजना को पीआरडी यानी से लेकर पंचायती राज विभाग से लेकर लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग यानी पीएचडी में नल जल ट्रांसफर हो गया। तो वार्ड सदस्य जो कि सबसे निचले स्तर के राजनीति शुरू करते हैं, हर एक जगह जाते हैं तो लोग उनको वार्ड में जीता है, अच्छा उसको वार्ड को क्या कुछ मिलता है? क्या सरकार इस टैग से वापस निकालेगी वार्ड सदस्यों को? बड़ी पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। और ये भी मांग उठ रही है कि मुखिया जी अपने मनमानी जगह पर योजना का चयन करके अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं, क्या उस पर लगाम लगेगा? और क्या मुखिया जी की तरह भी वार्ड सदस्यों को योजना चयन करने के लिए फंड मिलेगा या वो योजना चयन कर सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तो समय के साथ मालूम चलेगा। बहरहाल इसको लेकर सवाल विधानसभा में शुरू हो गए हैं और अब वार्ड सदस्यों की हक की लड़ाई भी, हक की बातें भी विधानसभा विधान परिषद में हो रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस बारे में? इस वीडियो के बारे में वार्ड सदस्य को अधिकार मिलना चाहिए, सालाना 2 से 5 लाख रुपए फंड देने की बात हो रही है, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।